परम प्रेमय श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्य अनुसरण पाठ हिंदी अनुवाद पृष्ठ संख्या 21। परम प्रेमय श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी कहते हैं, निष्ठा रखो पर कट्टर मत बनो। जीवन में निष्ठा सबसे बड़ा बल है। निष्ठा से ही संबंध टिकते हैं, विश्वास पनपता है और जीवन में स्थिरता आती है। परंतु यह निष्ठा यदि कट्टरता में बदल जाए तो वह अधमता बन जाती है। निष्ठा का अर्थ दृढ़ता, समर्पण, विश्वास या आत्मा की सहज भाषा है। पर जब हम दूसरों की बातों को सुनना पसंद कर दे, विचारों को स्वीकारना छोड़ दे और अपने ही मत को अंतिम सत्य मान ले, तब निष्ठा कट्टरता बन जाती है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते हैं, सच्ची निष्ठा वह है जो सिखाती है कि मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, बदलने के लिए तैयार हूँ। कट्टरता जहाँ विभाजन पैदा करती है, वही निष्ठा समन्वय और प्रेम का सेतु बनाती है। साधु न सजो, साधु बनने की चेष्टा करो। आज के समय में अनेक लोग बाहर से साधु का रूप धारण कर लेते हैं, वस्त्र पहन लेते हैं, जप माला धारण कर लेते हैं, सिर मुंडवा लेते हैं, परंतु भीतर वही काम, क्रोध, लोभ और अहंकार पलते रहते हैं। साधुता वस्त्रों में नहीं, विचारों में है। वह आँखों की करुणा, वाणी की मधुरता और कर्मों की पवित्रता में झलकती है। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, साधु बनने की चेष्टा करो, उसका आचरण अपने जीवन में उतारो। सज्जनता का दिखावा आसान है, परंतु सच्चा साधु बनना कठिन है, क्योंकि वह आत्मसंघर्ष मांगता है। किसी महापुरुष की तुलना मत करो, केवल अनुसरण करो। महापुरुष का जीवन हमें प्रेरणा देता है। वे दीपक है जो अंधकार में दिशा दिखाते हैं, लेकिन यदि हम उनसे अपनी तुलना करने लगे तो या तो अहंकार में डूबेंगे या हिंसा से भर जाएंगे। श्री कृष्णा, राम, बुद्ध, यीशु और ठाकुर अनुकूल चंद्र, ये सब आदर्श है। उनकी तुलना में हम क्या है या प्रसन्न नहीं, बल्कि क्या हम उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं, यही विचरणीय है। ठाकुर जी कहते हैं, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करो, हर दिन थोड़ा थोड़ा, यही सच्ची साधना है। यदि प्रेम हो तभी पराये को अपना कहो, पर स्वार्थ न रखो। प्रेम एक दिव्य अनुभूति है जो सीमाओं को मिटा देता है। प्रेम में मैं और तू का भेद मिट जाता है, परंतु आज का प्रेम अक्सर स्वार्थ से भरा होता है। हम अपना लाभ देख प्रेम जताते हैं और जब अपेक्षा पूरी ना हो तो घृणा में बदल जाता है। ठाकुर जी ने प्रेम को निष्कलंक बताया है। जिस प्रेम में स्वार्थ हो वह सौदा है, न कि भक्ति। यदि तुम सचमुच प्रेम करते हो तो पराया भी अपना लगेगा, लेकिन उनमें मेरा क्या मिलेगा का भाव नहीं होगा। प्रेम की बात करने से पहले प्रेम करो। आज लोग प्रेम और उपदेश देते हैं, प्रेम की बातें करते हैं, शांति, अहिंसा और करुणा की भाषण देते हैं, परंतु व्यवहार में कठोरता, द्वेष और आलोचना भरी होती है। प्रेम कोई विषय नहीं जो शब्दों में पढ़ाया जाए, यह एक अनुभव है जो जीवन में उतारा जाता है। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, जो प्रेम करता है वही प्रेम को समझता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग प्रेम करें तो तुम पहले खुद प्रेम करो, फिर तुम्हारा हर शब्द, हर स्पर्श और मुस्कान प्रेम का संदेश बन जाएगी। निष्कर्ष, इस जीवन में हम सभी साधक हैं, कोई पूर्ण नहीं, पर पूर्णता की ओर बढ़ने का प्रयास यही साधना है। निष्ठा रखो ताकि तुम अडिग रहो, पर कट्टर ना बनो। साधु ना बनो, पर साधु बनने का प्रयास मत छोड़ो। महापुरुषों से प्रेरणा लो, पर अपनी तुलना ना करो। प्रेम करो पर स्वार्थ रहित, और प्रेम की बातें करने से पहले हृदय में प्रेम बसाओ। जब ऐसा होगा तब जीवन स्वयं एक संदेश बन जाएगा, प्रेम, भक्ति, सेवा का। जय गुरु।